आइए सीधा अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। कप चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत से पूरे देश में उत्साह और खुशी का वातावरण है। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुकरणीय कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, टीम वर्क का अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी जीत से उन्होंने देश भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ये सभा भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर यू आर अवेयर अबाउट दैट, आई थिंक सो। नाउ लेट अस हियर, प्लीज काइंडली टेक सीट, काइंडली यू टेक योर सीट, काइंडली यू टेक योर सीट। गोगोई जी, काइंडली यू टेक योर सीट, काइंडली यू टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, दादा काइंडली टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और माननीय अध्यक्ष नहीं, नो पॉइंट नो। देखिए, जैसे ही एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, सबसे पहले टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी गई है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी गई है। जैसे एक बार फिर से कार्यवाही यहां पर शुरू हुई। दरअसल आपको ये बताएं कि इससे पहले आज जब लोकसभा के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू हुई तो उसी वक्त विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। और अब जैसे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई है, यहां पर सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने पर जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही है, उसी को देखते हुए लोकसभा के अंदर और साथ ही राज्यसभा के अंदर भी टीम इंडिया को बधाई दी गई है। हालांकि इससे पहले आपने सुना कि किस तरह से विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को लेकर राज्यसभा में जब वो बयान दे रहे थे तो विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा भी किया गया, वॉकआउट कर दिया गया। और इस बीच आपको ये बताएं कि अब एक बार फिर से जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष एक बार फिर से यहां पर हंगामा करना शुरू कर चुका है। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अब अगली जो चर्चा यहां पर होगी वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। ये दूसरा चरण है और जैसे ही बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होता है उसके बाद से ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि आज चूंकि मिडिल ईस्ट पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनको लेकर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट दिन है। इससे पहले राज्यसभा में आपने सुना विदेश मंत्री का स्टेटमेंट। उन्होंने यहां पर ये बताया कि ईरान में भारतीय छात्रों को दूतावास से मदद मिली है। ईरान से लोगों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला गया। भारतीयों की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब और कतर के नेतृत्व से बात की है और ये कहा उन्होंने कि मैंने ईरान के विदेश मंत्री से 28 फरवरी और 5 मार्च को बात भी की। विदेश मंत्री ने यह बताया कि ईरान ने 3 जहाज ईरान के हिंद महासागर में थे। हमने एक जहाज को ईरान के निवेदन पर डॉकिंग की परमिशन दी, शरण दी। इसके लिए ईरान ने धन्यवाद भी कहा। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सतर्क हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत शांति के समर्थन में है, हम नागरिकों की सुरक्षा के पक्ष में है। यहां पर विदेश मंत्री ये कहते हुए और उसके इतर आपको ये बताएं कि यहां विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। हालांकि इस पर नेता सदन जेपी नड्डा की तरफ से जमकर हमला भी बोला गया। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की, इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। इससे पहले विदेश मंत्री सभी मुद्दों पर विस्तार से बयान देने वाले, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और अब एक बार फिर से जैसे ही यहां पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, सबसे पहले यहां पर भारतीय टीम को बधाई दी गई। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। और उसी के साथ यहां पर सीपी राधाकृष्णन ने, आपने देखा कि राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान टीम इंडिया को बधाई दी है।